दोस्तों नमस्कार। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेरी मेरे समक्ष आया दैट वाज रिगार्डिंग कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन रिलेशन टू सेल ऑफ अ प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी भी कैसी, जो कि एक प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी मेरे मित्र ने ली, और उस प्रॉपर्टी को खरीदने के दौरान उन्होंने बिल्डर को जो पेमेंट किए, बिल्डर ने उनसे जीएसटी भी रिकवर किया। तो पहला तो क्वेश्चन उनका ये था कि अनु भाई, क्या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर जीएसटी देना होता है? तो हालांकि मैं जीएसटी एक्सपर्ट होना खुद को क्लेम नहीं करता, परंतु हाँ साहब, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जब आपको बिल्डर बेचता है तो बिल्डर को जीएसटी कलेक्ट करना है और भारत सरकार को जमा कराना है। क्वेश्चन ये नहीं था। क्वेश्चन ये था कि व्हेन माय फ्रेंड हैज सोल्ड द प्रॉपर्टी से फॉर 70 लाख रुपीस, ही बॉट द प्रॉपर्टी फॉर रुपीस 40 लाख, बट इन कंप्यूटिंग दिस 40 लाख कॉस्ट, 40 लाख की कॉस्ट की गणना में मेरे मित्र ने जीएसटी को शामिल नहीं किया। अब मान लीजिए 40 लाख पर 18% की रेट से जीएसटी लग रहा था 7,20,000। तो 70 लाख की प्रॉपर्टी बेची, जीएसटी 7,20,000 रुपए दिया। मैं एक एग्जाम्पल से ले रहा हूं। तो 40 लाख की जगह कॉस्ट 47,20,000 होगी, 47.2 लाख होगी, या केवल 40 लाख होगी? ये एक क्वेश्चन था। तो मैंने बोला सर, बियॉन्ड डाउट आपने जो जीएसटी पेमेंट किया है प्रॉपर्टी खरीदते समय बिल्डर को, वो आपकी लागत का हिस्सा है, और इसका इम्पैक्ट आपकी कॉस्ट को घटाने के रूप में फाइनली आपके कैपिटल गेन के कम होने के रूप में परिलक्षित होगा। सो आई थॉट कि दिस मैटर इज इंपॉर्टेंट फॉर द पब्लिक एट लार्ज ऑल्सो। जहां पर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी ली हो, उसको खरीदने पर जीएसटी दिया हो, तो वो जो जीएसटी का पेमेंट किया हो वो आपकी लागत का हिस्सा है। और जब उस प्रॉपर्टी को आप कभी बेचें, तो कैपिटल गेन की गणना में जिस जीएसटी का आपने पीछे भुगतान किया है कॉस्ट के रूप में, उसका डिडक्शन लेना ना भूलें। आई होप दिस विल बी यूजफुल। थैंक यू।